सर्वांनी कृपा करून आपले कॅमेरे आणि माईक बंद करा म्हणजे आवाज व्यवस्थित ऐकायला मिळेल. सभी भाइयों बहनों को जय मसीह की प्रार्थना जय करें। मसीह. प्रार्थना हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हमारे जीवते और सच्चे विश्वास योग्य परमेश्वर, अनुग्रह, दया और करुणा से भरे हुए परमेश्वर, सभी अच्छे आशीषों के दाता, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में हम नम्र और दीन होकर आए हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इन कठिन समयों में भी आपने बहुत ही उत्तम प्रबंध किए हैं हमारे आत्मिक जीवन के पालन पोषण के लिए। धन्यवाद देते आपके वचनों के द्वारा आपने हमको हौसला दिए हैं, हिम्मत दिए हैं, आधार दिए हैं, प्रोत्साहन दिए हैं और प्रभु जी हमको संभाले रखे हैं। आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं। आज शाम के लिए भी हमारी आंखें आपके ऊपर है। कोई मनुष्य के ज्ञान की बातें नहीं, लेकिन जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलते हैं, जिन वचनों के द्वारा हमको बोध मिलता है, सुधार मिलता है और सही मार्ग में चलने के लिए हमें ज्योति मिलती है, वो वचन हमारे तक पहुंचाया जाए। प्रभु जी, हमारी ये नम्र विनती प्रार्थना है। प्रेमी दयालु पिता, केवल जवानों के लिए नहीं, लेकिन हमारे किशोर अवस्था के बच्चों के लिए, बड़े भाइयों के लिए, बड़े बहनों के लिए, सबों के लिए आपका संदेश हम मांगते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आगमन में कोई भेद नहीं है। जो कोई तैयार है उनको लेने के लिए वो आएंगे। सो पिता, आपके वचन के द्वारा हमारी तैयारी हो जाए। आपके वचन के द्वारा प्रभु जी बिल्कुल प्रिपेयर्ड, रेडी फॉर द लॉर्ड, ऐसे हम पाए जाए, हमारी विनती प्रार्थना है। धन्यवाद देते जिस गवाही को आपने बहुत साल पहले प्रभु जी होरेब कोल्हापुर में स्थापित किए हैं, उस गवाही को आज के दिन तक संभाले हैं। हमारे प्रिय भाई विनोद पंडित जी और उनके सहकर्मियों के द्वारा जो भी सेवा हो रही है, मेहनत और परिश्रम किया जा रहा है, उसका पूरा प्रतिफल हमारे प्रभु के आगमन के दिन हम देख सके। प्रभु जी, आज की सेवकाई के लिए मुझको चुना गया है। आप मेरी हालात को जानते हैं, मैं कौन हूँ, मेरे पास क्या है। प्रभु जी, केवल आपका दिया हुआ कुछ है। मेरे मन के विचारों को, मेरे शब्दों को, मेरे हृदय को खाली कर दे और आपके विचारों को, आपके शब्दों को और आपके बोझ को प्रभु जी मेरे हृदय में रखें। मेरे मुंह और गले और जीभ सबको छू कर आप पवित्र करें। केवल अपने मुखपात्र के समान इस्तेमाल करें। जो वचन मैं औरों को बोल रहा हूँ, वही वचन मेरे भी जीवन में काम करे और जो वचन मैं अपने जीवन में लागू करता हूँ, वही वचन सत्यता के साथ मैं औरों को भी बता सकूं। ऐसा ना हो कहीं औरों को सिखाने के बाद मैं स्वयं निकम्मा ठहरूं। दिन बहुत ही बुरे हैं प्रभु जी, बहुत ही धोखे से भरा हुआ है। ऊपरी बातों से हम धोखा ना खाए, क्योंकि मनुष्य केवल ऊपर को देखता है, परमेश्वर हृदय को जांचता है। हमारे हृदय के विचार, हमारी कल्पनाएं, हमारे सब कुछ प्रभु जी आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो सके, ये हमारी नम्र विनती प्रार्थना है। प्रेमी दयालु पिता, इस समय ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जूम का, ये भी सुचारू रूप से चले
किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है। और सुनने वाले सभी भाइयों बहनों को, जवानों को, छोटे बड़ों को आपके हाथों में सौंप देते हैं, अपने लहू के नीचे ढांप कर रखें। अंधकार के देखे अनदेखे सारी शक्तियों को आपके नाम से हम बांध देते हैं। आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। जब आप आए प्रभु जी, हम छोड़ ना दिए जाए, वो द्वार हमारे मुंह पर बंद ना हो जाए, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। धन्यवाद देते आपने हमारी सुनी है। जो हमारे मांगने से बढ़कर और समझ के परे सब कुछ कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने ग्रहण करें, आमीन। मार्च के महीने में 15 तारीख को हम आखिरी बार बेथनिया प्रार्थना घर में आराधना के लिए मिले थे। मेरे ख्याल से सभी जगह यही बात होगी। और उसके बाद सरकार ने बड़े सख्ती के साथ तालाबंदी को लागू कर दिया, लॉकडाउन को। 22 मार्च से लेकर आज के दिन तक हम इकट्ठा नहीं हो सके, और ये दिन कब तक चलते रहेंगे, ये अनिश्चितता कब तक रहेगी, ये भी हमको नहीं मालूम। लेकिन 2-3 विचार जो मैं मार्च के महीने में कहा था, और वही विचार आज भी मेरे हृदय को स्पर्श करता रहता है, उन विचारों को दोहराने के बाद आज का जो संदेश है संक्षिप्त में हम सुनेंगे। पहला विचार, 22 मार्च को मैंने कहा था कि ये जो बाहर की दुनिया है, संसार है, एक ऐसा मार्ग अपना लिया या ऐसे मोड़ पे चला गया है जहां से वो वापस नहीं आएगा। The world has taken a turn from where it will never return. तालाबंदी के बाद यदि हम वापस दुनिया में जाते हैं, यदि प्रभु का आगमन नहीं होता है, स्कूल कॉलेज में, दफ्तर कारखाने में, यहाँ वहां हम जाएंगे, तो आप व्यक्तिगत रूप से अनुभव करेंगे कि सचमुच में दुनिया इतनी बदल गई है कि वहां से उसको वापस आना बहुत ही मुश्किल है। इतनी अराजकता, इतना आतंक, इतनी दुष्टता और इतना भ्रष्टाचार, चाहे राजनीति की दुनिया हो, चाहे वो समाज की बात हो, चाहे वो मीडिया कल्चर हो, सब कुछ एकदम बेहद बदल गया है। और ये मैं आपको सच बोल रहा हूं। और दूसरी सच्चाई मैंने कहा था कि इस पीढ़ी के जो प्रभु के लोग हैं, उन्होंने अपने घर पहुंचने के लिए आखिरी मोड़ ले लिए हैं। Christians of this generation have taken the last turn to reach their home. यदि कोई मसीही भाई और बहन, जवान हो चाहे बड़े हो, इसका इंतजार कर रहा है, भाई ये तालाबंदी कब खत्म होगी, मैं कब वापस दुनिया में जाऊंगा, कब कमाऊंगा, कब ये करूंगा, कब वो करूंगा, तो मैं सोच रहा हूं ये बड़ी कमजोरी है। ये एक बहुत बड़े धोखे का विचार है। निर्गमन की किताब 8 अध्याय 15 वचन में जब मूसा और हारून मिस्र के ऊपर बहुत सारी विपत्तियां ला रहे थे, तो लिखा हुआ है, When Pharaoh saw there was respite, he hardened his heart again. जब फिरौन ने देखा कि थोड़ी सी शांति आ गई है और ये प्रार्थना करने से सब निकल गए हैं, तो उसने अपने हृदय को कठोर कर। यदि प्रभु के आगमन में देर हुई और ये तालाबंदी के दिन खुल जाए और फिर से आजादी मिल जाए हमको बाहर जाने के लिए, तो क्या हमारा हृदय फिर से कठोर हो जाएगा? क्या उसी का इंतजार कर रहे हैं हम? क्या प्रभु ने अपने वचनों में हमको ये सुझाव नहीं दिया है? इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी से छुटकारा पाने के बाद, लाल समुद्र पार करने के बाद भी जंगल में ढेर हो गए।
क्या हम अपने गंतव्य तक, क्या अपने डेस्टिनेशन तक हम नहीं पहुंचेंगे? जंगल में ढेर होने के लिए प्रभु ने हमको नहीं निकाला। प्रभु ने हमको निकाला है मिस्र की गुलामी से ताकि हम कनान तक पहुंचे। तो प्रिय भाइयों ने ये सब बहुमूल्य विचार पिछले दिनों में हम सुनते आए हैं, बचपन से इसको हम प्रचार भी कर सुन सुनकर हमारे हृदय भरे हुए हैं। लेकिन इन बातों को, इन सच्चाइयों को समझने का समय आया है। हमने बहुत सारी सच्चाइयों को बहुत ही हल्का सा लिया, लेकिन इन दिनों में उन्हीं बातों को जो प्रभु हमें बचपन से सिखा रहा था, सेवकों के द्वारा, हमारे बाइबल अध्ययन के द्वारा प्रभु हमें बता रहा था, उन बातों को एक बार हम याद करें, उन बातों को मनन करें और नए तरीके से उन सच्चाइयों को अपने जीवन में हम लागू करें। Two thoughts. First, the world has taken a turn from where it is not going to return again. Secondly, the Christians of this generation have taken the last turn to reach their home. प्रभु हमको तैयार करे अपने घर में पहुंचने के लिए। अब जब 15 तारीख को ये आराधना की सेवा बंद हो गई और तालाबंदी शुरू हो गया, लॉकडाउन, तो मेरी मिसेस एक दिन मुझसे बहुत ही दुख के साथ पूछ रहे थे, क्योंकि ये ऑनलाइन क्या होता है, ऑनलाइन वर्शिप क्या होता है, ये तो मेरे समझ के बाहर की बात थी। अपने जीवन में कभी मैंने महसूस तक नहीं किया था कि ऐसे भी कुछ हो सकता है। तो मेरी मिसेस ने मुझसे पूछा था, what is the reason of this great calamity upon us? What is the purpose of God in sending this great calamity? ए बड़ी महामारी को भेजने के पीछे परमेश्वर का क्या उद्देश्य है? परमेश्वर को मालूम है हम उसकी प्रजा हैं। और प्रभु ने अपने वचन में कहा था, जैसे जैसे उसके आगमन को नजदीक आते देखते हो, तुम और भी अधिक इकट्ठा होना ना भूलो। अब जैसे प्रभु का आगमन नजदीक आता जा रहा है, अब इकट्ठा होना बिल्कुल बंद हो चुका है और बहुत सारी परेशानी व्यवहारिक रूप से। तो मेरी मिसेस मुझसे पूछ रही थी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गॉड बिहाइंड दिस ग्रेट पैंडेमिक एंड ग्रेट ये कैलामिटी। मैं भी बड़ी नम्रता से प्रभु से विनती करने लगा, प्रभु जी सचमुच में इन सब के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? क्योंकि प्रभु जो है बिना उद्देश्य के वो काम नहीं करता है। उसके हर काम प्रियो उद्देश्यपूर्ण है। तो प्रार्थना पूर्वक जो बातें मैंने प्रभु से पाई हैं और जो बातें मैंने इस महामारी के लगाव में, पैंडेमिक के लगाव में सीखा है और जिसको मैं बारंबार याद करता रहता हूं, वही पाठ आपको, आपके साथ भी मैं शेयर करना चाहता हूं। ये महामारी के पीछे परमेश्वर के 3 बड़े-बड़े उद्देश्य हैं। और जब तक हमारे प्रभु यीशु मसीह को हम आमने-सामने नहीं देखेंगे, इन 3 उद्देश्यों को हमारे जीवन में कार्यशील बनाना चाहिए। पहला उद्देश्य, याकूब को परमेश्वर यूसुफ से मिलने के लिए तैयार कर रहा है। God is preparing Jacob to meet Joseph. दूसरा, योनातान को एक बड़े बलिदान के लिए प्रभु तैयार कर रहा था। Jonathan is being prepared for a full surrender. पूर्ण समर्पण के लिए प्रभु योनातान को तैयार कर रहा था। और तीसरा प्रभु का उद्देश्य है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान एक ऐसी प्रजा जो अपने प्रभु के लिए बिल्कुल सिद्ध और तैयार हो, हम उनको प्रिपेयर करें। अ पीपल प्रिपेयर्ड रेडी फॉर द लॉर्ड। ये हमारा कर्तव्य है। यही प्रभु का उद्देश्य है इस ये महामारी के पीछे। जवानों के दिल में, बड़े भाइयों बहनों के दिल में, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, जो प्रभु की सेवा करते हैं, यदि उनके भी दिल में यदि कोई प्रश्न है, क्या उद्देश्य है ये महामारी भेजने के पीछे,
तो जो बातें प्रभु ने मुझसे कही और प्रभु ने मुझसे बातें की, उन विचारों को मैं बड़े कायल होकर कन्विक्शन के साथ आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। फिर से एक बार हम प्रार्थना करेंगे प्रभु की सहायता के लिए। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी कि आप जीवते परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे ऊपर अपने आप को प्रकट किए हैं। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उसने पिता को प्रकट किया है और अनुग्रह से हमारा उद्धार करके अपने परिवार में लेकर आए। ओ दयालु पिता, पहला शमूएल 3 अध्याय 21 वचन में जैसे आपने शीलो में परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को शमूएल पर प्रकट किए, वैसे ही इन वचनों के द्वारा, पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों के द्वारा अपने आप को प्रकट करें, अपने उद्देश्य को प्रकट करें, अपने काम को प्रकट करें। और प्रभु जी उसी वचन के द्वारा हमको भी अब तैयार करें, हमारी विनती प्रार्थना है। जो बातें मैंने आपसे सीखी, जो बातें मैं अपने जीवन में लागू कर रहा हूं और जिन बातों को मैंने अपने परिवार को सिखाया है, उन्हीं बातों को हमारे प्रिय भाइयों बहनों के साथ मैं बांटना चाहता हूं। प्रभु जी आप मेरी सहायता करें। महामारी के पीछे परमेश्वर का क्या उद्देश्य है? पहला, याकूब को यूसुफ से मिलने के लिए प्रभु तैयार कर रहा है। दूसरा, योनातान को संपूर्ण समर्पण के लिए प्रभु तैयार कर रहा है। और तीसरा, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के समान एक ऐसी प्रजा को तैयार करे जो हमारे प्रभु के लिए सिद्ध हो जाए। इन विचारों को बांटने के लिए आपका अभिषेक दीजिए, आपका अनुग्रह मुझ पर बना रहे, आपका हाथ मेरे ऊपर बना रहे और सुनने वालों के हृदय में भी आप अपने उद्देश्य और काम को पूरा करें। एक मन और एक चित्त के होकर अंधकार के देखी अनदेखी सारी शक्तियों को आपके नाम से बांध देते हैं और इस प्रार्थना को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें, आमीन। पहला, उत्पत्ति की किताब और उसका 41 अध्याय और उसके 56 वचन में। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 41 and verse 56. And the famine was over all the face of the earth. इसको आगे बढ़ाने से पहले सुसमाचार में से एक छोटा सा प्रश्न का हम उत्तर पाना चाहते हैं, जिसे चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछे थे। एक बार वे सब पहाड़ के ऊपर बैठे थे और प्रभु के पास आकर वो पूछने लगे। लूका सुसमाचार उसका 21 अध्याय, प्रभु जी 7 वचन में, Luke's Gospel chapter 21 and verse 7, and they asked him saying, Master, when shall these things be, and what sign will there be when these things shall come to pass? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय में इस बात को हम फिर से पढ़ते हैं। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय उसके 3 वचन में। Matthew's Gospel chapter 24 and verse 3. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? प्रभु से पूछने लगे, प्रभु जी तेरे आगमन का चिन्ह क्या है, संसार के अंत में क्या कुछ होने वाला है? अब प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया। सबसे पहले मत्ती में, मरकुस में, लूका में, तीनों सुसमाचारों में लिखा हुआ है धोखा ना खाना। और उसके बाद लूका सुसमाचार के इसी भाग को, लूका सुसमाचार के 21 अध्याय में प्रभु बहुत सारी बातें बोलता हुआ
25 वचन में वर्स 25 में ये कहा, and there shall be signs in the sun and in the moon and in the stars and upon the earth distress of nations। कहता है सारे पृथ्वी के देशों में बड़ी मुसीबत होगी, डिस्ट्रेस। ये कोरोना वायरस और प्रभु का वो चिन्ह पूरा हो चुका है। सारे पृथ्वी के देशों में all the nations of the world shall be in distress। आप सोचिए इस बात को, क्या आज पृथ्वी में एक भी ऐसा देश बचा हुआ है जहां पर ये आतंक और ये कोरोना वायरस का जो प्रभाव है नहीं है? सब लोग आतंक में, सब लोग संकट में, सब लोग बड़े मुसीबत में। और दूसरा 26 वचन में लिखा है, men's hearts failing them for fear। कहता है डर के कारण मनुष्य के हृदय मोम के समान पिघल रहे हैं। मैं पहले गेट से, हमारा जो बेथनी का जो गेट है उससे बाहर निकलकर कम से कम 3 या 4 महीने हो गए। बाहर निकलने के लिए डर, स्कूल जाने के लिए डर, कॉलेज जाने के लिए डर, ऑफिस जाने के लिए डर है, सब्जी भाजी खरीदने के लिए डर है, मार्केट में जाने के लिए डर है, क्या होगा क्या नहीं होगा। इतना ज्यादा भय मन के अंदर आ गया है। ट्रेन में सफर करने के लिए डर, बस में जाने के लिए डर लग रहा है। ये दूसरा चिन्ह भी पूरा हो गया। मनुष्य के हृदय भय के कारण मोम के समान पिघलते रहेंगे। ऐसे समयों में हमें क्या करना है? 28 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, when these things begin to come to pass। प्रभु जी, आपके मुंह के शब्दों को जब हम पढ़ते हैं और उसको हम ध्यान देते हैं तो हमने देखा ये दोनों बातें पूरी हो चुकी हैं। सारे पृथ्वी के देशों में डिस्ट्रेस और महामारी आ गई है और मनुष्य के हृदय मोम के समान पिघल रहे हैं डर और भय के कारण। और ऐसे समयों में प्रभु ने कहा, जब ऐसे बातों को शुरू होते हुए देखो तो ऊपर देखो, अपने सरों को ऊपर उठा, तुम्हारा छुटकारा नजदीक आ गया है। एक तीसरी बात, एक तीसरी बात जो मैं महसूस कर रहा हूं वो भी मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो। It is possible that this pandemic may culminate in the first resurrection। संभव है कि महामारी का अंत प्रभु यीशु मसीह के प्रथम पुनरुत्थान के आगमन में हो जाएगा। ऐसा हो सकता है। मैं बिल्कुल आश्वासन के साथ तो नहीं कह रहा हूं, आई डोंट हैव एश्योरेंस, बट ऐसा लगता है। दुनिया के अंत के ये दो निशानी बताकर प्रभु कहता है, अपने सीधे खड़े होकर तनकर सर को ऊपर उठाकर देखो, तुम्हारा छुटकारा आ रहा है। ये दूसरे आगमन के चिन्ह है। दूसरा आगमन का मतलब जब प्रभु यीशु मसीह अपने लाखों संतों के साथ वापस आएंगे, उसके पहले 7 साल का महाक्लेश हो जाना चाहिए और महाक्लेश के पहले प्रथम पुनरुत्थान की बात भी हो जानी चाहिए। यदि दूसरे आगमन के लगाव में, दुनिया के अंत के लगाव में प्रभु ये दो बातें कह रहा है और वो दो बातों को पूरा होते हुए आज हम देख रहे हैं, तो ऐसा बोलना शायद उचित है और इस रीति से तैयारी करना हमारे लिए बड़ी बुद्धिमानी की बात है कि प्रभु जी, शायद ये महामारी आपके आगमन में अंत हो जाएगा। अब इस समझ के साथ वो जो 3 बातों का उद्देश्य हमने बोला है उस पर हम मनन करेंगे। महामारी के पीछे प्रभु का क्या उद्देश्य है? याकूब को यूसुफ से मिलने के लिए प्रभु तैयार कर रहा है। अब आते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 41 अध्याय 56 वचन। Genesis chapter 41 and verse 56। The famine was over all the face of the earth। एक ऐसा संकट, एक ऐसा अकाल जो सारे पृथ्वी के ऊपर आ गया है, ये कोरोना वायरस के समान उन दिनों में। प्रभु ने ये सारी बातों को हमारे बोध के लिए और हमारी शिक्षा के लिए, हमारे सुधार के लिए रखा है और इसे हमें ग्रहण करना, इसी से हमको सीखना है।
कारण क्या मालूम प्रियो? ना दुनिया में आज कोई ज्ञानी है हमको ये बता सकेगी कि कल के दिन हमको क्या करना है. Nobody knows. Not one single wise man in the world who can tell us what we should do tomorrow. There's not one single statesman. अरे अपने खुद के देश को भी क्या करना कल उनको नहीं मालूम. जैसे जैसे दिन आ रहे हैं वैसे वैसे वो आगे बढ़ रहे हैं. बस इतनी ही है. और दूसरी बात, हमारे कलीसिया में भी एक भी ऐसा प्रभु का जन नहीं है, एक भी ऐसा नबी नहीं है जो हमको ये बता सके कि ये क्या करना है और ये कब तक होगा, ये भी हमको नहीं मालूम. पढ़िए उस वचन को, Psalm 74 and verse 9, भजन संहिता 74 और उसका 9 वचन. भजन संहिता 74 के 9 में लिखा है, We see not our signs. हम तो अपने चिन्हों को समझने की शक्ति नहीं रखते हैं. There is no more any prophet. हमारे बीच में ऐसा कोई नबी या प्रभु का सेवक भी नहीं है. Neither is there among us any that knoweth how long. और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हमारे बीच में जो हमको बता सके ऐसे दिन कब तक चलेंगे और कल के दिन हमें क्या करना है. प्रियो, जब कोई मनुष्य नहीं हमको बताने के लिए, इसलिए हम बार बार वचन के पास जाते हैं. प्रभु आप अपने वचनों के द्वारा हमको बताइए, आपका आत्मा हमको बताए, आपकी मीठी धीमी वाणी हमको बताइए कि ये दिन क्या है, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है और हमें क्या करना है. तो ऐसे उदाहरणों से हम सीख रहे हैं इस महामारी में हमें क्या करना है. सारे पृथ्वी में अकाल आ गया और उत्पत्ति 41 और उसके 57 में, Genesis 41:57 में, all countries came into Egypt to Joseph to buy bread. सारे देश के लोग अब मिस्र में आए हैं रोटी खरीदने के लिए. और याकूब ने भी अपने बेटों को रोटी खरीदने के लिए, अन्न खरीदने के लिए वहां पर भेज दिया. अब उसके बाद क्या हुआ, अन्न ले लिए, खरीद लिए, और ये कहानी पूरा हम जानते हैं. वो कहानी के पीछे नहीं जाएंगे, हम तो उसका पाठ जो है वो हम आज अपने लिए लागू करना चाहते हैं. अब यूसुफ ने उनको अन्न दिया और जो पैसे उन्होंने दिए थे उन्हीं पैसे को उसने अपने उनके बोरी में डाल दिया. वापस आकर देखे तो भैया पैसे भी उसमें है. वो डरने लगे, क्या बात हो गई हमारे साथ. हाँ? अपने पिताजी को भी बताया, बोले पिताजी हमारे साथ उसने बहुत कड़क व्यवहार किया, बहुत सारे प्रश्न पूछ रहा था. तुम्हारा पिताजी है क्या, तुम्हारा और कोई भाई है क्या, ये क्या है, वो क्या, बहुत सारी बातें पूछने लगा. और देखो हमको अन्न भी दिया और हमारे जो पैसे हैं वो भी हमारे बोरी में डाल दिया. तो ठीक है, याकूब उनके पिताजी ने कहा ठीक बात है, अगली बार जब जाते हो तो डबल पैसा लेकर जाना और उसके साथ साथ एक छोटा सा भेंट भी तुम लेकर जाना. अब कुछ दिनों के बाद अन्न खत्म हो गया, दूसरी बार अब जाना है भोजन लेने के लिए. याकूब पिताजी कह रहा है तुम क्यों ऐसा परेशान कर रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो तुम लोग, प्लीज जाओ. यहूदा बोलता हम नहीं जाएंगे. क्यों नहीं जाएंगे? उत्पत्ति की किताब 43 अध्याय, Genesis 43 and verse 4, if thou wilt send our brother with us, we will go down and buy the food. यदि तू बेंजामिन हमारे भाई को भेजेगा तो हम भोजन लेने के लिए जाएंगे. और 5 वचन, if thou wilt not send, we will not go down, for the man said unto us, he shall not see my face except your brother be with you. यदि तू हमारे उस भाई को भेजेगा तो हम तेरे लिए भोजन खरीदने के लिए जाएंगे, और यदि तू उसको नहीं भेजेगा हम नहीं जाएंगे. बिल्कुल साफ शब्दों में यहूदा ने अपने पिताजी से कह दिया, क्योंकि वो जो वहां का गवर्नर है उसने बिल्कुल हमारे मुंह पर कह दिया, यदि तुम अपने छोटे भाई को नहीं लाओगे तो मेरा मुंह भी मत देखना और तुम यहाँ पर भोजन के लिए भी मत आना. हम कैसे जाएंगे? ओ भैया हम तो सब अकाल में पड़े हुए हैं, वो तो मिस्र का गवर्नर है, बहुत बड़ा हस्ती है, उसकी बात को हम कैसे टाल सकते हैं. वो नहीं मानने लगा, नहीं 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 नहीं, मेरा जीवन बड़ा दुख से भर गया है. एक तो पहले से ही कहाँ चला गया नहीं मालूम, और दूसरा सिमियन को भी उन्होंने बंदी बना लिया है, और तीसरा तुम बेंजामिन को भी लेकर जा रहे हो. ये सारी बातें मेरे सर के ऊपर टूट पड़ी है. ये मेरा सफेद बाल जो है दुख के साथ कब्र में चला जाएगा. क्या ऐसे मैं जीवन का अंत करूंगा? नहीं, मैं उसको नहीं भेजूंगा. लेकिन कैसा भी करके प्रभु ने अपने अनुग्रह के द्वारा याकूब के जीवन में काम किया. बाद में वो मान लिया और 13 वचन में कहता है,
Genesis 43 and verse 13. Take also your brother, arise, go again unto the man. लो ठीक है, तुम्हारे भाई को लेकर जाओ और जाओ उस मनुष्य के पास। उसके आगे की कहानी भी हम सब जानते हैं। जब बेंजामिन के साथ उसके 9 भाई लोग पहुंचे, क्योंकि 2 भाई लोग तो वहीं पर थे, यूसुफ भी वहीं पर है, सिमियन भी वहीं पर, उसको बंदी बना के एक प्रकार का सिक्योरिटी बनाकर रखा था उसने, तुम आते तक। तो बेंजामिन को यूसुफ ने देखा, उसका हृदय भर गया और बाद में उसने कहा, इनके लिए भोजन तैयार करो, मेरे मेज पर ये भोजन करेंगे। सब के सब लोग यूसुफ के साथ भोजन किए और लिखा हुआ, दे मेड मैरी विथ हिम, उसके साथ मगन हुए। और जाते समय उसने यूसुफ को 5 गुना ज्यादा गिफ्ट दिया और अपने चांदी का जो कटोरा है वो उसने बेंजामिन के बोरी में डाल दिया। प्रिय जवान भाइयों बहनों, ये चांदी का कटोरा बिन्यामिन के बोरी में उसने क्यों डाला, ये भी एक बहुत बहुत बड़ा रहस्य है। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट नहीं है, उसके ऊपर हम आज बोल नहीं सकेंगे। प्रभु ने यदि कभी अनुमति दिया तो उसको भी हम देखना चाहते हैं। जब यूसुफ ये काम कर रहा था रहस्य में, मिस्टीरियसली, किसी को नहीं मालूम था, और जिस दास के द्वारा यूसुफ ने ये काम करवाया वो कर तो रहा था, लेकिन उसको भी नहीं मालूम था यूसुफ ऐसा क्यों करवा रहा है। केवल यूसुफ को ही मालूम उसके पीछे उद्देश्य क्या है। ठीक है, खाना खा लिए, अन्न मिल गया, रास्ते के लिए भी उनको भोजन पैक करके दिया, पूरे पैसे को फिर डाल दिया, अपने चांदी का कटोरा जिसमें से वो पीता था, सिल्वर कप, उसको बिन्यामिन के बोरी में डाल दिया। वे सब खुशी के साथ घर वापस जाने लगे। अब वो नगर पार किए भी नहीं, पीछे से एक दास दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, ऐसा तुमने क्यों किया, ऐसा तुमने चोरी क्यों किया। वापस लोग तुरंत आए। भाई लोग बोलते हैं, तेरे दास के घर से सोना चांदी चुराने की हिम्मत हमारे पास कहां से आ सकती, हम कैसे ये काम कर सकते हैं। और उस समय वे मन में टूटकर पछताव कर रहे थे। यूसुफ अपने आप को प्रकट करने से पहले देखिए कैसे तरीकों को इस्तेमाल करता हुआ परमेश्वर भाइयों के जीवन को तोड़ रहा है, उनके पुराने पाप को स्मरण दिलाता हुआ पश्चाताप का दान दे रहा है। यूसुफ सब सुन रहा है, सब समझ रहा है, वो सच बोल रहे हैं। हम 12 भाई थे, एक नहीं है, एक पिता के पास है, हम एक ही पुत्र बाप के संतान है। सारी बातें जो प्रश्न पूछ रहा है यूसुफ सब सही बोल रहे हैं। प्रभु ने उनके जीवन को बदल दिया, उनके पाप के विषय में उनको कायल किया। और उस समय रूबेन बोल भी रहा था, We saw the anguish of that little child Joseph. यूसुफ के प्राण की वेदना को हमने खड्डे में देखा था, फिर भी हमने उसके ऊपर दया नहीं किया। सारी बातों को कबूल करते हुए बात ठीक हो गई। और उसके बाद बोरियां खोलकर देखने के बाद मालूम पड़ा बिन्यामिन के बोरी में वो चांदी का कटोरा है। कपड़े फाड़ लिए, बोलते हैं हम अपने आप को कैसे साबित करें, क्या बोलें अपने बारे में, कौन हमको निर्दोष साबित कर सकता है। अब हमारे पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो कटोरा इस बोरी में मिला है। उस समय प्रियो यहूदा एक बहुत ही बेहतरीन बात बोलता, वो ही हमारा पाठ है आज के लिए। आइए चैप्टर 44 एंड वर्स 30, 44 अध्याय उत्पत्ति की किताब और उसका 30 वचन में लिखा है, नाउ देयरफॉर व्हेन आई कम टू thy servant my father and the lad be not with us, see that his life is bound up in the lad's life. यदि मैं वापस अपने पिता के पास जाऊं, क्योंकि यूसुफ ने कहा था जिसके बोरी में मेरा कटोरा मिला है वो मेरा दास होगा,
और बिना बिंजामिन के यदि मैं वापस लौट जाऊंगा और अपने पिता के पास में जाऊंगा तो मैं कैसे अपना चेहरा उसको दिखा सकता हूं, क्योंकि मेरे पिता का जो जीवन है इस लड़के के जीवन के साथ बंधा हुआ है। दूसरे शब्दों में याकूब का जो प्राण था वो बिन्यामिन के प्राण के साथ बंधा हुआ है। See, Jacob's life was bound with the life of Benjamin. याद करिए, सोचिए थोड़ा सा, यदि याकूब का प्राण जो बिन्यामिन के प्राण के साथ बंधा हुआ था, बाउंड था, यदि वो छुटकारा नहीं पाता तो ना ये लोग मिस्र में अन्न लेने के लिए जाते और ना यूसुफ अपने आप को इनके ऊपर प्रकट करता और ना यूसुफ को मिलने के लिए याकूब जा सकता था। याकूब का प्राण बंधा हुआ है और प्रभु याकूब को यूसुफ से मिलने के लिए तैयार कर रहा है। जिस बात के साथ वो बंधा हुआ था उससे उसको छुटकारा दे रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, छोटे बड़े जवानों सब, क्या हमारा भी प्राण किसी वस्तु के साथ, किसी आदत के साथ या किसी व्यक्ति के साथ, किसी और बात के साथ ऐसा बंधा हुआ है? आर वी बाउंड? इसको समझने के लिए आइए एक और छोटा सा उदाहरण, लूका सुसमाचार का 13 अध्याय, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे। लूका सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 16 वचन। लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 13 एंड वर्स 16, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। Ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan hath bound, lo, these 18 years, be loosed from the bond on the Sabbath day? और ये जो इब्राहिम की बेटी है, जिसको शैतान ने पिछले 18 सालों से बांध रखा है, कौन है वो? अन्य जाति नहीं है, ये इब्राहिम की बेटी है, विश्वासी है, आराधना करने वाली है। वो मंदिर में आती थी वचन सुनने के लिए। कितने बार उसने दान अर्पण भी किया होगा, कितने बार उसने बलिदान के लिए कोई भेड़ या कोई पक्षी या कुछ लाई भी होगी। वो इब्राहिम की बेटी है। क्या ये बात आपको और मुझे, मेरे लिए लागू नहीं होता है? गलतियों की पत्री के 5वें अध्याय में लिखा है, 6वें अध्याय में, कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा हम भी इब्राहिम के संतान हो गए। मैं मन की बात नहीं कह रहा हूं। गलतियों की पत्री उसका 6 अध्याय, गलतियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसकी आयत है क्षमा चाहता हूं, गलतियों की पत्री, ये मेरे ख्याल से रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय, मैं क्षमा चाहता हूं, रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय और उसकी आयत है Oh dear Lord. हाँ, रोमियो की पत्री 4 अध्याय 12 वचन। And the father of circumcision to them who are not of the circumcision only,
but who also walk in the steps of that faith of our father Abraham, which he had been yet uncircumcised. इससे भी एक अच्छा बेहतरीन वचन है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा हमको उसने इब्राहिम का संतान बनाया। और यहाँ पर लिखता है, ना केवल खतना वालों के लिए वो उनका पिता है, लेकिन वे लोग भी जो इब्राहिम के विश्वास के कदम पर चलते हैं, वो भी उसके संतान बने हुए। तो आज प्रभु हमसे भी बात कर रहा, वो इब्राहिम की बेटी जिसको 18 सालों से शैतान ने बांध कर रखा था, क्या वो बंधन है? इसी लूका का 13 और 11 में लिखता है, Luke's Gospel chapter 13 and verse 11, behold there was a woman which had a spirit of infirmity 18 years and was bowed down together and could in no wise lift her herself. कहता देखो एक स्त्री वहां पर मंदिर में आई थी जिसको एक निर्बल करने वाली आत्मा ने 18 सालों से बांध कर रखा था, और वो ऐसे झुक गई थी, कुबड़ी हो गई थी कि वो किसी भी रीति से अपने आप को सीधा खड़ा नहीं कर सकी। निर्बल करने वाली आत्मा ने उसको बांध रखा। ये 1 साल, 2 साल, 3 साल की बात नहीं है, 18 सालों से। अचानक वो कुबड़ी नहीं हो गई, धीरे 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 एक एक दिन, एक एक महीना, एक एक साल, अब परिस्थिति ऐसी है वो इतनी कुबड़ होकर झुक गई है कि वो सीधे खड़े होकर अपने सर को भी ऊपर नहीं उठा सकती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये बातों को जब तुम पूरा होते हुए देखते हो तो खड़े होकर अपने सरों को ऊपर उठाओ, तुम्हारा छुटकारा आ रहा। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे बंधन यदि नहीं खुलते हैं, निर्बल करने वाली आत्मा से यदि क्या घर बनाएंगे, क्या मजा करेंगे, क्या मौज करेंगे, वो गुप्त पाप, वो संगति, वो दोस्ती। 18 सालों से इब्राहिम का वो बेटा, इब्राहिम की वो बेटी कुबड़ हो गए। यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, कुलस्सियों के 3 और 1 में पौलुस कहता है, तुम अपने सरों को ऊपर उठाकर अदृश्य बातों को, स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाओ, जहां पर मसीह वर्तमान है। क्या सचमुच में पिछले दिनों को जब मैं देखता हूं, मेरा मन स्वर्गीय बातों में लगता है। पूरे पृथ्वी पर अकाल आया है ताकि प्रभु इस अकाल के दौरान याकूब को बिन्यामीन के बंधन से, जिसके साथ उसका प्राण बंधा हुआ था, उसको वो खोल दे, लूज हिम फ्रॉम दैट बंधन, और उसको यूसुफ से मिलने के लिए मिस्र लेकर जाए। प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी कौन सा वो बंधन है मुझे नहीं मालूम, मेरे विषय में आपको नहीं मालूम, लेकिन प्रभु चाहता है हम बंधन मुक्त हो जाए। वी मे लूज फ्रॉम ऑल द बॉन्ड्स विथ विच वी आर बाउंड टुडे। इसीलिए मैं कभी कभी डरता हूं, महामारी खुलने के बाद क्या मैं ये विचार कर रहा हूं, मैं कब स्कूल कॉलेज जाऊंगा, कब अपने दोस्तों से मिलूंगा, कब होटल में जाऊंगा, कब मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा, कब मैं कमाऊंगा, कब मैं अपना पूरा खोया हुआ 8, 9, 10 महीने का पूरा एकदम पूरा वापसी में पाऊंगा। क्या ये विचार हमारे मन में? क्या हम पुराने उन्हीं बंधनों में बंधे रहना चाहते हैं? क्या प्रभु ने इन 8 महीनों के इस महामारी के संकट में बातें नहीं किया? क्या हमारे हृदय की असली हालत को उसने नहीं दिखाया? प्रभु दया करें। यूहन्ना सुसमाचार के 11वें अध्याय के 44 पद में, कब्र से बाहर लाजर आ गया है, लेकिन उसके हाथ, उसके पैर, उसका मुंह बंधा हुआ है। ही वॉज बाउंड। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया, लूज हिम, खोल दो उसको, अन्यथा मेरे लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है वो। इमेजिन करिए, बंधा हुआ ये लाजर, ठीक है, जीवन तो है, पैर काम नहीं कर रहे, हाथ काम नहीं कर रहा, मुंह काम नहीं कर रहा, आंखें काम नहीं कर रही, कान से सुन नहीं रहा। ऐसा व्यक्ति मेज पर कैसे बैठेगा, क्या खाएगा, क्या संगति करेगा? मात्र जीवन पाए हैं, नया जन्म पाए हैं, बोल तो रहे हैं प्रियो, लेकिन प्रभु के लिए बिल्कुल निरुपयोगी बन गए हैं। बड़ों से भी प्रभु कह रहा है, जवानों से भी प्रभु कह रहा है, छोटों से भी प्रभु कह रहा है। प्रभु जी कितना बड़ा आपका उद्देश्य है, सारे पृथ्वी पर अकाल भेजकर याकूब को बंधन से मुक्त करके उसको यूसुफ से मिलने के लिए तैयार प्रभु ने किया। और आपको बात ये मालूम है, जब इसके भाई लोग, यूसुफ ने अपने आप को प्रकट कर दिया,
अपने भाइयों को, जाओ। उसने बोला मेरे पिताजी को लेकर आओ। याकूब को जब मालूम पड़ा मेरा बेटा यूसुफ जीवित है, तो क्या बोलता मालूम? इट इज इनफ, बस यूसुफ जीवित है, मैं जाकर अपनी आंखों से उसको देखूंगा। बेंजामिन को भूल गया, बेटों को भूल गया, संपत्ति भूल, सब भूल गया। प्रभु यीशु मसीह मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, ये विचार यदि मेरे हृदय में स्पर्श हो जाए तो मैं हो सकता है सारी दुनिया को ही भूल जाऊंगा। आओ प्रभु जी, आओ प्रभु जी, जल्दी आओ, ताकि ये सारे जीवन के संकट से, उतार चढ़ाव से, गिरना उठना, इससे छुटकारा मिले, सदा सर्वदा आपके साथ चले जाए। इस विचार को, ये पहले विचार को इस वचन के साथ अंत करते हैं। पहला शमूएल 25 अध्याय, पहला शमूएल 25 अध्याय 29 वचन। 1 Samuel chapter 25 verse 29. Yet a man is risen to pursue thee and to seek thy soul, but the soul of my Lord shall be bound in the bundle of life with the Lord thy God. क्या सुंदर वचन है। प्रभु जी, बिन्यामिन के साथ मेरा प्राण बंधा हुआ है, उससे छुटकारा देकर मेरे प्रभु और परमेश्वर के जीवन की पोटली, द बंडल ऑफ लाइफ, उसमें बांध कर रखो। कुलसियों के 3 में वो कहता, अवर लाइफ इज हिड इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जब वो प्रकट होगा, हमारा भी जीवन प्रकट होगा। मे अवर लाइव्स बी लूज फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ बेंजामिन एंड द वर्ल्ड, एंड इट मे बी बाउंड इन द बंडल ऑफ द लाइफ ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। दूसरा उद्देश्य इस महामारी के पीछे, पहले शमूएल के 17वें अध्याय में गोलियत इस्राएलियों को धमका रहा है, चुनौती दे रहा है 40 दिनों तक, और पूरा इस्राएल का देश, ऑल द पीपल ऑफ गॉड, सारे प्रभु के जन को वो चुनौती दे रहा है। हम ऐसा बोल सकते हैं, ये महामारी सारे क्रिश्चियंस के लिए एक चैलेंज है। क्या चैलेंज है? और उस चैलेंज के बीच में इस्राएलियों की हालत क्या देखिए। 1 Samuel chapter 17 and verse 11. When Saul and all Israel heard those words of the Philistine, जब शाऊल और समस्त इस्राएल की प्रजा ने उस गोलियात फिलिस्ती के उन शब्दों को सुना, they were dismayed and greatly afraid. उनका मन पिघल गया और एकदम डर के मारे कांपने लगे। देखिए, ये जो भय है ना केवल दुनिया वालों के ऊपर कोरोना वायरस के कारण आया है, लेकिन ऐसा ही एक वातावरण सारे प्रभु के लोगों के ऊपर, जैसे गोलियात ने थरथरा दिया, कोरोना वायरस ने प्रभु के लोगों के मन को भी डर और भय से भर दिया। और जब जब ये बाहर निकलता था, तो दूसरा रिकॉर्ड भी देखिए, इसी पहला शमूएल का 17 अध्याय और उसके 24 वचन में। 1 Samuel chapter 17 and verse 24. And all the men of Israel, when they saw the man, fled from him and were sore afraid. भागने लगे, छिपने लगे अपने अपने तंबुओं में, और क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर गए थे। या यूं कहे, गोलियात को देखते ही, गोलियात के शब्दों को सुनते ही इस्राएल जो प्रभु की प्रजा है, वे सब के सब लॉकडाउन में चले गए और डर के मारे थरथरा कर अपने आप को बंद कर लिया। ऐसे माहौल में परमेश्वर ने दाऊद को भेजा। अब मेरा बोझ जो है प्रिय, ये कहानी के पीछे नहीं है, दाऊद ने क्या काम किया वो उसके पीछे मेरा बोझ नहीं है। प्रभु ने जो मुझसे बातें की वो ही बता रहा हूं मैं। दाऊद आया, गोलियत को मार दिया, एक बड़ा विजय हासिल हो गया। अब इस विजय के बाद सारे इस्राएल की प्रजा को 4 भागों में हम देखते हैं। We see the entire people of God, प्रभु की सारी प्रजा, इस्राएल मतलब प्रभु की प्रजा है वो, उनमें 4 प्रकार के लोग हम देखते हैं। पहले प्रकार के लोग कौन है? पहला शमूएल 17 अध्याय और उसका 53 वचन। 1 Samuel chapter 17 and verse 53.
when the children of Israel returned from chasing after the Philistines and they spoiled their tents. अब इस्राएली लोग फिलिस्तियों का पीछा करना छोड़कर उनके तंबुओं को लूटने लगे। एक झुंड के वो लोग हैं, यदि प्रभु ने अनुग्रह के द्वारा कोरोना वायरस के ऊपर हमको विजय दिया भी और तालाबंदी के खुल गए और हम फिर से एक बार बाहर वापस आने लगे, तो प्रभु की प्रजा को देखिए, गोलियात के ऊपर विजय पाने के बाद एक झुंड के लोग वो थे जो ये विरोधियों के या शत्रुओं के तंबुओं को लूटने, उनका सोना, उनका चांदी, उनके कपड़े, उनके ये वो सब लूट के माल में लगे हुए, दुनिया की वस्तुओं के पीछे लगे हुए। दूसरा झुंड देखिए, पहला शमूएल 17 अध्याय और उसका 55 वचन, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 Samuel chapter 17 and verse 55. When Saul saw David go forth against the Philistine, he said unto Abner, the captain of the host, Abner, whose son is this youth? And Abner said, as thy मेरा वॉइस क्लियर है प्लीज? Now clear, brother. Now clear. Is my voice clear? अभी आया brother. Yes. कधी तर ऐकायला कम से कम एक जवाब दीजिए प्लीज। इज माय वॉइस, मेरा वॉइस क्लियर है? हाँ, आवाज क्लियर है। क्लियर है भाई। थैंक यू। अब दूसरा झुंड के लोग देखिए, पहला शमूएल 17 अध्याय और उसका 55। शाऊल ने जब दाऊद को फिलिस्ती के विरोध में जाते हुए देखा तो उसने सेनापति अब्नेर को बुलाकर पूछता है, ये जवान छोकरा कौन है? और सेनापति कहता है, तेरे प्राण की शपथ राजा, मुझको भी नहीं मालूम ये कौन है। The ignorance of the leaders. इसीलिए मेरे मन में आज ये बोझ था प्रियो, कि ना केवल जवानों से बात किया जाए लेकिन बड़ों के साथ भी। इतने बड़े विजय को देखने के बाद भी ये दाऊद कौन है इनको मालूम नहीं है। कौन है ये? राजा है, सेनापति है और इजराइल के बड़े बड़े पुरनिये हैं, इजराइल के बड़े बड़े शूरवीर हैं, ये लीडर्स हैं, अगुवे हैं, हुकूमत करने वाले हैं, लेकिन दाऊद कौन है इनको अभी भी नहीं मालूम। कोरोना वायरस के महामारी के दिनों में भी यदि हमारे लीडर्स को दाऊद के राजा पद का एहसास नहीं हुआ है तो मैं बताता हूं, शाऊल का अंत क्या हुआ देख लीजिए, अब्नेर का कैसे अंत हुआ देख लीजिए, मूर्ख के समान मर गया। कोरोना वायरस महामारी का उद्देश्य है कि ऐसे भयानक समयों में हम और विशेष करके हमारे लीडर्स इस बात को महसूस करें, दाऊद कौन है। मालूम आपको दाऊद कौन है? 16 अध्याय में ही उसको राजा होने के लिए अभिषेक किया था। शमूएल ने तेल डालकर उसका अभिषेक किया भाइयों के बीच में। ना एलिया, ना शम्मा, ना उसके भाई लोगों को उसके राजा पद का एहसास हुआ। Even the brothers have not realized the kingship of David. और लीडर्स को भी महसूस नहीं हो रहा। हमारी हालत को आप अच्छे से जानते हैं प्रियो। हमारे मंडली के, मैं तो दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, इतना ज्यादा दुर्दशा में है, इतना ज्यादा दयनीय हालत में है। क्या अभी भी हमारा स्वर्गीय दाऊद प्रभु यीशु मसीह के राजा पद को इस महामारी के दिनों में हम महसूस नहीं करेंगे? क्या अभी भी हम अपने हुकूमत के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपने अधिकार के लिए First group, they are running after the spoils of the world. Second group, the ignorance of the leaders about the King David, kingship.
शाऊल तो बिना उसको अंगीकार किए ही मर गया। अपने बहुत सालों के बाद अंगीकार किया, लेकिन मूर्ख के समान मर गया। बी केयरफुल। कोरोना वायरस के महामारी के दिनों में यदि हम स्वर्गीय दाऊद प्रभु यीशु मसीह के राजा पद को महसूस नहीं करते, अंगीकार नहीं करते हैं, मैं बड़ी नम्रता के साथ टूटे मन से बोल रहा हूँ, शाऊल के समान नाश हो जाएंगे, अबनेर के समान मूर्ख होकर मर जाएंगे। यही वो समय है। चाहे हम कितने भी सीनियर हो, कितने भी बड़े हो, कितने बड़े प्रचारक हो, कितने साल का सेवक हो, कोई भी क्यों ना हो, recognize the kingship of David. तीसरा चुन देखिए, पहला शमूएल 16 अध्याय 18 वचन, 1 Samuel chapter 16 and verse 18. Then answered one of the servants and said, Behold, I have seen the son of Jesse, the Bethlehemite, that is cunning in playing, a mighty valiant man, a man of war, prudent in matters, a comely person, and the Lord is with him. एक साधारण सा मनुष्य है, जिसका चेहरा किसी को नहीं मालूम, जिसका नाम किसी को नहीं मालूम, नेमलेस एंड फेसलेस, साधारण सा पुरुष है, लेकिन उसके पास दाऊद की गवाही है। क्या प्रोत्साहन मिलता है। जवान बच्चों, छोटे लोगों, आपके पास अधिकार नहीं है, आपके पास कोई बड़ा नाम नहीं है, आप बहुत बड़ा प्रचारक भी नहीं है, लेकिन आपके पास दाऊद की गवाही है। बोलते जाइए, दोस्तों को बताइए, मित्रों को बताइए, पड़ोसियों को बताइए, घर वालों को बताइए, इष्ट कुटुंबियों को बताइए। आप गरीब हैं, आप साधारण हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, ना दुनिया आपको ग्रहण करती है, ना कलीसिया में आपका कोई नाम है, ना आपको कोई काम, लेकिन दाऊद के बारे में उसको मालूम है। प्रूडेंट इन वॉर्स, माइटी मैन, गॉड इज। कितनी सुंदर गवाही है। बोलते जाइए, लोग उसको ग्रहण करे या ना करे, बोलते जाइए। मैं सचमुच में उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए, उन साधारण कॉमन बिलीवर्स के लिए जो इस प्रकार की गवाही अपने हृदय में रखते हैं, जिन्होंने स्वर्गीय दाऊद प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को चखा और उसकी दया को उन्होंने ग्रहण किया और उसके विषय में उनके मन में प्रेम है, वचन के लिए प्रेम। बोलते जाइए प्रियो, आपको कोई भी ना रोके, दाऊद की गवाही बताते जाइए। ये भी बोलिए, परमेश्वर दाऊद के संग था, ऐसा लिखा है 1 Samuel 16 और 18 में। और आप ये भी बताइए, गॉड वॉज विथ जीसस क्राइस्ट, प्रेरितों के काम 10 अध्याय 38 वचन में। और जब परमेश्वर यीशु मसीह के साथ था, कैसे वो गांव-गांव और शहर-शहर जाता हुआ, दुष्ट आत्मा को निकालता हुआ, लोगों की भलाई किया। Wherever he went about doing good. परमेश्वर यीशु मसीह के साथ है, वो आपकी भलाई करेगा। आप उसको ग्रहण करो, आपको क्षमा करेगा, आपको छुटकारा देगा। शत्रुओं के काम को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए। तीसरा झुंड, चौथा झुंड, ऐसे माहौल में जब एक झुंड, ये सब प्रभु की प्रजा, ये बाहर के लोग नहीं है, ये सारे प्रभु की प्रजा को गोलियात ने आतंक में लाकर भयभीत करके ठुकरा दिया था। उनको लॉकडाउन में भेज दिया, तंबू में जाकर छिपने लगे। ये अब विजय मिलने के बाद देखिए, प्रभु के लोगों के 4 झुंड है। एक झुंड फिर से वापस दुनिया में उनके धन संपत्ति को, दुनिया की बातों के पीछे लग गए हैं। दूसरा झुंड, लीडरशिप अभी भी बदला नहीं है, अभी भी वो राजा दाऊद के राजा पद को जानते भी नहीं। हु इज डेविड? कौन है भैया दाऊद, कौन है? अरे नहीं मानो। तीसरा, साधारण लोग जो दाऊद से प्रेम करते हैं, जो दाऊद की गवाही रखते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, छोटे लोग, साधारण लोग, गरीब लोग, ना आपका नाम है, ना आपका कोई ऐसा पहचान है, लेकिन यीशु मसीह की गवाही आपके हृदय में बोलते जाइए। जब तक प्रभु आपको श्वास दिया है, जब तक प्रभु आपको अनुग्रह से मौका दिया है, बोलते जाइए, लोग सुने या ना सुने। चौथा, ऐसे माहौल में एक चौथा झुंड हम देखते हैं, अकेला व्यक्ति, वो है योनातान। पहला शमूएल 18 अध्याय उसका पहला वचन। And it came to pass when he had made an end of speaking unto Saul that the soul of Jonathan was knit with the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul. ये सारी बातें होने के बाद जब लोग दुनिया के पीछे दौड़ रहे थे, शाऊल को पता ही नहीं है दाऊद कौन है, और कुछ लोग ऐसा बोलते जा रहे थे, योनातान का प्राण दाऊद के प्राण के साथ
एकदम निट हो गया, मतलब गुथ गया। अपने प्राण के समान उसे प्रेम करने लगा। मानो प्रियो, योनातान उस दिन ऐसा बोल रहा था। इसको पहला शमूएल 18 अध्याय को खोल कर रखिए प्लीज। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत उसका 3रा अध्याय, सॉन्ग ऑफ सोलोमन एंड चैप्टर 3। सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 3 एंड वर्स 4। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत 3रा अध्याय 4वां वचन। It was but a little that I passed from him, but I found him whom my soul loveth. I held him, would not let him go, until I had brought him into my mother's house and into the chamber of her that conceived. थोड़े समय के बाद मैं ढूंढती रही। Verse 1, I sought him whom my soul loveth, I sought him but I found not. आप अपने प्राण प्रिय को ढूंढ रहे हैं, अभी तक आपको मिला नहीं। ये कोरोना वायरस के महामारी में आपको मिलेगा। प्रभु ने आपको विषय दिया है। दूसरे वचन में I sought him whom my soul loveth, मुझको नहीं मिला। लेकिन 4 वचन में थोड़ी देर के बाद मैंने उसे पा लिया जिससे मेरा प्राण प्रेम कर, मतलब मैंने अपने प्राण प्रिय को पा लिया। महामारी क्यों आया मालूम? ताकि योनातान के समान आप और मैं अपने प्राण प्रिय को पहचान। ये हमारी नौकरी नहीं है प्रियो, और ये धन संपत्ति नहीं है। मैं यहां तक भी बोलूं, ये बहुत बड़ी प्रचार करने की जो सेवा मिली है वो भी नहीं है। हमारा प्राण प्रिय को पाने का ये मौका है। योनातान ने अपने प्राण प्रिय को पहचान लिया। इस बड़े संकट के समय उसका प्राण दाऊद के प्राण से प्रेम करता हुआ उससे निट हो गया, उससे एकदम गुथ गया। उसने उसका प्रमाण भी दिया। 4 वचन में देखिए, पहला शमूएल 18 अध्याय 4 वचन। And Jonathan stripped himself of the robe that was upon him and gave it to David and his garments, even to his sword and his bow and to his girdle. अपने प्राण प्रियो को सब कुछ उसने दे दिया। 4 बातें दिया उसने। पहला, अपना ऊपर का जो रोब था उसको निकाल कर दे दिया। उन दिनों में राजा के जो बेटे और बेटियां होती थी, जिसको राजकुमार और राजकुमारी कहते हैं। दूसरा शमूएल 13 अध्याय और उसके 18 वचन को पढ़िए प्लीज। 2 Samuel chapter 13 and verse 18. And she had a garment of diverse colors upon her, for with such robes were the king's daughters, and that were virgins apparel. Then his servant brought her out and bolted the door after her. उन दिनों में राजकुमार कुमारिया या राजकुमारिया ऐसे रंग बिरंगे एक विशिष्ट प्रकार का रोब पहनते थे, जिसकी राजकीयता, रॉयल्टी दूर से ही मालूम पड़ती थी, ताकि लोग उनके नजदीक ना जाए। The robe of a prince or a princess speaks about the glory of their royalty. उनके राजकीय वंश का, राजकीय घर का महिमा उनका प्रतीक था। उस दिन योनातान ने अपने रोब को उतार कर दाऊद को देकर कहा, दाऊद तू मेरी महिमा है, तू यू आर माई ग्लोरी। अब से आगे मैं कोई सभी काम अपनी महिमा के लिए नहीं करूंगा। दूसरा, उसने अपने वस्त्रों को भी निकाला। ऊपर का चोगा नहीं, लेकिन अंदर में जो वस्त्र पहने हुए थे, गारमेंट्स जिसको बोलते हैं, गारमेंट्स भी निकालकर उसने दाऊद को दे दिया। क्या मतलब है इसका? पढ़िए दूसरा राजा उसका 9 अध्याय, दूसरा राजा उसका 9 अध्याय और उसका 13 वचन। एलीशा ने एक जवान को भेजा जेहू के पास, ये बताने के लिए कि परमेश्वर ने तुझे इस्राएल के ऊपर राजा बनाया है। ये व्यक्ति आया, जेहू को एक कमरे में लेकर गया और उसको ये बताया कि परमेश्वर ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए चुन लिया है, और खबर देकर तुरंत वापस चला गया। वो वापस चले जाने के बाद जो साथी उसके साथ बैठे हुए थे वो आकर पूछने लगे, भैया ये पागल सा व्यक्ति क्यों आया, क्या बोल रहे हैं? तो उसने कहा, जेहू ने कहा, ये खबर लेकर आया है नबी के पास से कि परमेश्वर ने मुझे इस्राएल का राजा होने के लिए चुन लिया। तो लोगों ने क्या किया? दूसरा राजा 9 अध्याय 13 वचन में देखते हैं। 2 Kings chapter 9 and verse 13.
Then they hasted and took every man his garment and put it under him on the top of the stairs and blew the trumpet saying, Jehu is king. उन्होंने क्या किया, अपने अपने कपड़े वस्त्र उतार लिए और ये उस वो पायदान पर मतलब स्टेप्स के ऊपर जमीन के ऊपर डाल दिए और जेहू उनके ऊपर चलता हुआ गया और लोग चिल्लाने लगे, येहू राजा है, येहू राजा है। वस्त्रों को उतार कर नीचे डाल देना, इसका संकेत ये है कि तू मेरा राजा है। जकरिया नबी ने कहा था, देख तेरा राजा आ रहा है, हे इस्राएल की बेटी, हे सियोन की बेटी, हे यरूशलेम, खुशी मना, मगन हो जा, देख तेरा राजा आ रहा, गधे के ऊपर सवार होकर आ रहा है। अरे राजा को ग्रहण करने के लिए इस्राएलियों ने क्या किया, अपने अपने वस्त्रों को निकालकर जमीन पर डाल दिए, गधे के ऊपर सवार होकर प्रभु यीशु मसीह चलता हुआ, होसन्ना होसन्ना, धन्य है वो राजा जो इस्राएल के नाम से आता है। वस्त्रों को उतार कर नीचे डालने का मतलब है कि ये हमारा राजा है। दूसरे शब्दों में योनातान ने अपने वस्त्रों को उतार कर दाऊद को देकर ये कहा, फ्रॉम टुडे मेरे प्राण प्रिय को मैंने पा लिया, तू ही मेरा राजा है। तीसरी बात, उसने अपना तलवार और अपना धनुष, स्वॉर्ड एंड बो, वो भी दाऊद को दे दिया। ये मनुष्य के जीवन की सुरक्षा है। लेकिन दाऊद ने कहा था, पहला शमूएल 17 अध्याय 47 वचन में, 1 Samuel chapter 17 and verse 47 में, समस्त इस्राएल की प्रजा इस बात को जान ले कि परमेश्वर भाले और तलवार से और धनुष से विजय नहीं देता। दूसरे शब्द में, हमारे जीवन की सुरक्षा हमारी हथियार नहीं है, हमारा ज्ञान नहीं है, हमारी बुद्धि नहीं है। यीशु मसीह हमारा जीवन है, उसके हाथ में हमारा जीवन सुरक्षित है। दुख में से भी जाते हैं, हमारा प्राण उसके हाथ में सुरक्षित है। पहला पत्रस 4 अध्याय 19 वचन में लिखा है, जो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, अपने अपने प्राणों को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दो। दूसरे शब्दों में, मानो योनातान कह रहा था, हे दाऊद, तू मेरा प्राण प्रिय है, मेरा जीवन है तू, यू आर माई लाइफ। चौथा, उसने अपना जो गर्डल है, कटिबंध है, उसको भी दे दिया। कटिबंध का क्या मतलब है? यशायाह नबी की किताब उसका 22 अध्याय और उसके 21 वचन में लिखा है, देखिए, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 22 एंड वर्स 21। आइज़ाया 22 का 21, 22 का 21, आई विल क्लोथ हिम विद दाई रोब एंड स्ट्रेंथन हिम विद दाई गर्डल। मैं तेरा रोब उसको पहनाकर कटिबंध से उसको मैं बलवान करूंगा। गर्डल का मतलब है स्ट्रेंथ। काम करने के लिए लोग जब बेल्ट बांध कमर कसते हैं, मतलब काम शुरू, उनको बल मिलता है। डेविड, यू आर माई ग्लोरी, यू आर माई किंग, यू आर माई लाइफ, यू आर माई स्ट्रेंथ। मैं ढूंढता रहा, अच्छे दिनों में नहीं पाया, फिर ढूंढता रहा, नहीं पाया, बहुत सारे संदेश सुना, नहीं पाया, बड़े बड़े कॉन्वोकेशंस में गया, नहीं पाया। लेकिन गोलियात के आतंक के बीच में जब मैंने दाऊद को देखा, कैसे दाऊद ने अपना प्राण जोखिम में डालकर हमको विजय दिया। कोरोना वायरस के महामारी में जब मैंने प्रभु यीशु मसीह की सुरक्षा को देखा, उसके विजय को देखा, मैंने अपने प्राण प्रिय को पा लिया। प्रिय जवान बच्चों, यदि सचमुच में कोरोना वायरस के इन दिनों में आपने अपने प्राण प्रिय को पहचान लिया है, तो योनातान के जैसे अपने आप को सरेंडर कर लीजिए। प्रभु आपसे अपना पैसा नहीं मांग रहा है, प्रभु आपसे कुछ और नहीं मांग रहा, आपको मांग रहा है। आप ये बोलिए, प्रभु जी, अब से तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा बल है, तू ही मेरी महिमा है, तू ही मेरा राजा है। तेरे राजा पद के नीचे अपना मैं समर्पण करता हूं। अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, जैसा तू कहेगा वैसा मैं करता रहूंगा। पिछले दिनों में प्रभु ने आपसे बात किया था, सेवा के लगाव में आपने उसको अनसुनी कर दिया। प्रभु आपको ढूंढता रहा, आज आप पहचान लो उसको, थोड़े दिन बाकी है। सचमुच में वही हमारा प्राण प्रिय प्रिय, और कोई दूसरा नहीं। तीसरा और आखिरी, मरकुस सुसमाचार के 5वें अध्याय में
मैं पूरी कहानी तो नहीं बताऊंगा, समय भी हो चुका है। जस्ट 5 या 6 मिनट मेरे साथ थोड़ा सा धीरज धरिए। 5-6 मिनट में ये तीसरा पाठ हम पूरा कर लेंगे। मरकुस सुसमाचार के 5वें अध्याय में सेना के समान दुष्ट आत्माओं से पीड़ित एक व्यक्ति है जो अपना भी नुकसान करता है, ना किसी के नियंत्रण में उसका जीवन है। वहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, एक्सीडिंग फियर्स। मत्ती सुसमाचार के 8 अध्याय के 27 वचन में आया है। आप वहां पर ये शब्द को लिख लीजिए। मत्ती सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 28 वचन। When he was come to the other side into the country of the Gergesenes, there met him two possessed with devils coming out of the tombs, exceeding fierce. Exceeding fierce का ओरिजिनल लैंग्वेज में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, पेरिलस, मतलब खतरनाक। और ये जो शब्द मूल भाषा में पेरिलस है, खतरनाक है, उसको मत्ती सुसमाचार के 8 अध्याय के 28 वचन में पहली बार और दूसरी बार उसको दूसरा तिमोथी उसका तीसरा अध्याय पहले वचन में इस्तेमाल किया गया है। 2 Timothy chapter 3 and verse 1, this know also, इसको जानो, that in the last days perilous times shall come, अंतिम दिनों में खतरनाक समय आएंगे। अब खतरनाक समयों में एक खतरनाक व्यक्ति के द्वारा प्रभु ये बातें हमसे कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए, वो चंगा हो गया, शुद्ध बुद्धि में है, उसके चरणों के पास बैठा हुआ बिल्कुल बदल गया है। गांव के लोग जब आकर देखे तो बिल्कुल हैरान हो गए, अरे भैया ये व्यक्ति तो हमारे बिजनेस को चौपट कर दिया, सारे के सारे ये सुअर समुद्र में जाकर मर गए, ये रहेगा तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, चला जा। 2 लोग प्रार्थना कर रहे हैं वहां पर। पढ़ता हूं मैं उसको आपके लिए, मरकुस सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 17 वचन। मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर, वो कहानी हम नहीं देखेंगे लेकिन पाठ हम सीखना चाहते हैं। अब ये मनुष्य के चंगा होने के बाद 2 लोग प्रार्थना कर रहे, देखिए वहां पर मरकुस सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 17 वचन। They began to pray him to depart out of their coast. गांव वाले आकर, वो नगर के शहर के लोग आकर बोलने लगे, भैया तू चला जा यहां से। दूसरा प्रार्थना क्या देखे, जो व्यक्ति चंगा हो गया वो क्या प्रार्थना कर रहा है 18 वचन में। When he was come into the ship, he that had been possessed with the devil prayed him that he might be with him. अब दूसरा व्यक्ति कहने लगा, प्रभु जी मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं तेरे बिना नहीं रहूंगा, यहां तो मेरा जीवन बर्बाद हो गया था, मैं तेरे साथ आना चाहता हूं। 2 लोगों ने प्रार्थना किया और ये 2 प्रार्थना के पीछे 2 पाठ प्रभु हमको सिखाना चाहता है। पहला पाठ, एक प्रार्थना को प्रभु ने हाँ बोला, एक प्रार्थना को प्रभु ने ना बोला। लोगों ने जब कहा तू निकल जा यहां से, प्रभु ने कहा आमीन, मैं निकल जाऊंगा। और जब दूसरा व्यक्ति जो उसके साथ चलना चाहता था, प्रभु जी मुझको यहाँ मत छोड़ना, मैं तो, मेरा जीवन बर्बाद हो गया था, तू यदि नहीं आता तो मैं अभी मर ही गया था कब्रों के बीच में, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं तेरे साथ आऊंगा। प्रभु ने बोला नहीं, मैं तुझको अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। पहला पार्ट, द सॉवरेन विल ऑफ गॉड। प्रियो, हमारे जीवन में इस बात को महसूस करना, खतरनाक समय है, बड़े खतरनाक समय है जब मनुष्य अपने मन की बात करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। उत्पत्ति के 26 अध्याय में दूसरा वचन, अकाल पड़ गया था और इसहाक को लगा मैं मिस्र में जाऊंगा क्योंकि यहां पर अकाल है, मिस्र में भोजन है। प्रभु ने बोला मिस्र मत जा। अब बाद में हम देखते हैं कि उत्पत्ति के 46 अध्याय में मिस्र अकाल तो था ही, जैसे हमने उसको पहले ही जिक्र किया, और तो भी अकाल के बावजूद भी ये याकूब जो है मिस्र नहीं जाना चाहता है। तब प्रभु ने उसको दर्शन देकर कहा फियर नॉट, गो डाउन टू इजिप्ट, जा मिस्र जा। अब यहां देखिए प्रियो, एक व्यक्ति से परमेश्वर ने कहा मिस्र में मत जा, दूसरे से कहा तो मिस्र में जा। मिस्र में जाना नहीं जाना ये बात नहीं है, अमेरिका जाना नहीं जाना वो बात नहीं है,
ये काम करना, ये काम नहीं करना, वो बात नहीं है। अरे ये किया प्रभु ने उसको दिया तो मैं भी करूंगा, प्रभु ने उसको वो दिया मुझको वो भी चाहिए, वो बात नहीं है प्रियो। सॉवरेन विल ऑफ गॉड। किसी को बोलता मिस्र में मत जा, किसी को बोलता मिस्र में जा। जब प्रभु हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है, तब याद करिए उस समय प्रभु अपने बर्डन को प्रकट करता है। When the desire of my heart is not fulfilled, be very, very careful. The Lord is about to reveal the desire of his heart. मैं फिर से एक बार बोलता हूं, यदि प्रभु ने आपके मन इच्छा को या आपके मन की इच्छा को नकार दिया है, आप मन में दुखी मत होइएगा, क्योंकि यदि आपके मन के विचार को प्रभु ने नकारा है तो बहुत ही जल्दी, ध्यान दीजिए, प्रभु अपने मन के विचार को आपके लिए प्रकट करने वाला है। बहुत सुंदर बात है ना। अब दूसरा पार्ट, सॉवरेन विल ऑफ गॉड, पहली बात, और दूसरा पार्ट, जब मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरे प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिला, मैं बड़ा दुखी हूं मेरे मन में, ऐसे समयों में प्रभु अपना डिजायर, अपनी इच्छा अब प्रकट कर रहा है। क्या बोलता है? मरकुस का 5 अध्याय उसके 39th वर्स में, जीसस सफर्ड हिम नॉट बट सेड, गो होम टू thy friends, tell them how great things the Lord has done for thee and hath had compassion on thee. जा, घर वापस जा, उन्हीं लोगों के बीच में जा, मेरे बारे में सबको बता, मैं कितना प्रेमी हूं, मैं कितना दयालु हूं, कितना ज्यादा कंपैशन, तरस खाया मैंने तेरे ऊपर, कितने खतरनाक जीवन को मैंने बदल दिया। लोगों को अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा बता कि ऐसे खतरनाक, एक्सीडिंगली फियर्स व्यक्ति को यदि प्रभु यीशु मसीह बदल सकता है तो तुम्हारे भी जीवन को बदल देगा, क्योंकि इससे खतरनाक जीवन उस गांव में, उस शहर में कोई दूसरा नहीं था। मालूम आपको, सबके जीवन बुरे होंगे लेकिन इतना खतरनाक नहीं था। यदि ऐसे खतरनाक जीवन को प्रभु यीशु मसीह बदल सकता अपने प्रेम और अपनी दया और अपनी तरस से, तो बता रहा था तुमको भी बदलेगा, तुमको भी बदलेगा, तुमको भी बदलेगा। और ये जाकर पब्लिश करने लगा, ढिंडोरा पीटने लगा, लोगों को बताने लगा, देखो मुझको, मेरे जैसे व्यक्ति को जो कोई बदल नहीं सका, मैं अपना नुकसान कर रहा था, मैं कब्रों में जी रहा था, मेरा जीवन बर्बादी हो चुका होता। यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं आता तो मेरा जीवन अपने लिए और दूसरों के लिए खतरनाक हो जाता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इतना दयालु है, ऐसा प्रभु का प्रेम, ऐसा प्रभु का प्रचार करता हुआ चला गया, अपने शब्दों के द्वारा, अपने बदले हुए ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ के द्वारा। बाद में क्या हुआ? अब ये मरकुस के 5 अध्याय का जो वृत्तांत है, मत्ती के 8 में भी लिखा है। पहली बार मत्ती के 8 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह आए थे तो लोगों ने उसको निकाल दिया वहां जाने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को वहां पर छोड़ कर गया। और थोड़े दिनों के बाद प्रभु फिर से मत्ती के 14 अध्याय में आए हैं। देखिए मत्ती सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 34, 35, 36. And when they were gone over, they came into the land of Gennesaret. And when the men of that place had knowledge of him, they sent out into all that country round about and brought unto him all that were diseased, and besought him that they might only touch the hem of his garment. And as many as touched were made perfectly whole. प्रभु यीशु मसीह उसी गांव में फिर से एक बार आए, और जब लोगों को मालूम पड़ा यीशु मसीह आए हैं तो भीड़ की भीड़ दौड़ दौड़ कर चिल्लाकर यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया, दौड़ने लगे बाल बच्चों के साथ, परिवारों के साथ। ये परिवर्तन कैसे आए प्रियो? किसने इन लोगों को तैयार किया? किसने इनके मन में प्रभु के आगमन के लिए इतना प्रेम उत्पन्न किया? क्या वो व्यक्ति नहीं जिसने मत्ती के 8 अध्याय में चंगाई पाया, जीवन पाया, परिवर्तित हो गया? प्रभु ने उसकी प्रार्थना को इनकार किया, उसके पीछे प्रभु ने अपने दिल की बात उसको बताया, तू यहीं पर रह बेटा, मेरे बारे में सबको बताता जा, मेरे प्रेम के बारे में, मेरे तरस के बारे में, मेरी दया के बारे में सुसमाचार सुनाता चला जा। और वो व्यक्ति अपनी बुलाहट को पा लिया। मैं फिर से एक बार जवानों से कह रहा हूं, दुनिया बिगड़ गई है, दुनिया बदल गई है।
वो पुरानी दुनिया को फिर से एक बार हम नहीं देखेंगे। बहुत सारी बातें बदल गई है। पॉलिटिकल कल्चर, मीडिया कल्चर, बिजनेस कल्चर, स्पोर्ट्स कल्चर, एंटरटेनमेंट कल्चर, एजुकेशनल कल्चर, आप जो भी बात कहिए, हर बात के लिए मैं 10-10 सच्चाइयां बता सकता हूं आपको। मैं फॉलो कर रहा हूं ये सारी बातें। दुनिया बदल गई है, बहुत बिगड़ गई है, टूट गया है। द वर्ल्ड इज ब्रोकन, फैमिलीज आर ब्रोकन, लाइव्स आर ब्रोकन। ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और दया और करुणा का संदेश कौन देगा? क्या आप नहीं है? क्या आपको प्रभु ने इस खतरनाक परिस्थिति से नया जीवन नहीं दिया? प्रभु आपको ये बुलाहट दे रहा है, आइए जीवन समर्पण करिए। अब से आगे प्रभु जी, मैं दुनिया के लिए नहीं जीऊंगा। मेरी दूसरी जीवन की अभिलाषाएं पूरी हो या ना हो। क्या कोई फॉरेन जाने की तैयारी कर रहा है? क्या कोई और प्रमोशन पाने की तैयारी कर रहा है? क्या दुनिया में और कमाने की कोई कोशिश कर रहा है? नहीं प्रभु जी, अब मेरे जीवन का एक ही ध्येय है, मैं लोगों को आपके आगमन के लिए तैयार करूंगा, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने किया। वो लास्ट एक सेंटेंस पढ़कर हम बंद कर देंगे। लूका सुसमाचार पहला अध्याय, 17 वचन। He shall go before him in the spirit and power of Elias, to turn the hearts of the fathers to the children and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. प्रभु के आगमन के लिए एक प्रजा को सिद्ध करते हुए तैयार करने के लिए, बस यही हमारी सेवकाई है। मैं भी तैयार रहूं, मेरे बाल बच्चे, मेरा परिवार तैयार रहे, उनको मैं तैयार करूं, और जो झुंड प्रभु ने मुझे दिया है, और जो आस पड़ोस मेरे मित्र हैं, इष्ट कुटुंबी है, पड़ोसी हैं, दुनिया के लोग हैं, जो टूटा हुआ जीवन है, उनको तैयार करने के लिए प्रभु मुझको सेवा दिया। जेकब, he was prepared to meet Joseph. Jonathan was prepared for a full surrender as John the Baptist, and that man, they prepared a people ready for the Lord. ऐसी सेवकाई करते हुए हमारे प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार रह सके। तब मात्र ये महामारी, ये खतरनाक जो प्लेग और पैंडेमिक आया है, उसके पीछे हमारे सार्वभौम प्रेमी प्रभु का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। जय मसीह की। मैं भाई विनोद पंडित को सौंप देता हूं आखिरी की सेवा के लिए। देवबाप आपलं वचन आशीर्वादित करोत। यावेळेला आमचे सतीश उजगरे ब्रदर प्रार्थनेमध्ये सहाय्य करतील। हा, माझा आवाज येतो का? येस हाँ, येस। प्रेमळ जिवंत यहोवा देवा, सर्व सृष्टीच्या उत्पन्नकर्त्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र नामामध्ये मी आपल्या चरणाजवळ येतो, स्तुती धन्यवाद करतो, महिमा मान देतो, आदर करतो, आराधना करतो की बापा आजचा सुंदर दिवस जीवनामध्ये दाखवलेला आहे। आणि प्रभूजी, आणि ह्या संध्याकाळच्या वेळेला आमचे बंधू पॉल जेकब प्रभूजी यांना प्रभूजी आमच्यामध्ये आपण आणलेत, आणि प्रभूजी सुंदर सहभागिता दिलीत, याबद्दल मी आपली उपकार स्तुती करतो, धन्यवाद देतो, गौरव करतो, स्तवन करतो, महिमा देतो आपल्या दासा करवे। माझा आवाज येतोय ना? होय होय येस हा, येस। तर आमच्या बंधूंना आमच्यामध्ये आणलेत, आणि प्रभूजी ही सुवर्ण संधी प्रभूजी आपलं वचन ऐकण्यासाठी दिलीत, म्हणून स्तुती आणि धन्यवाद करतो। 15 मार्च पासून ज्या वेळेला आम्ही आराधनेसाठी एकत्र झालो, परंतु 22 मार्च नंतर लॉकडाऊन प्रभूजी चालू झालेला आहे, आणि प्रभूजी अशा रीतीनं 2 गोष्टी घडलेल्या आहेत की बाहेरील जग अशा मार्गावर आहे की तेथून ते परत येऊ शकत नाही। होय प्रभूजी, अशा मार्गावरती जग आहे की ते परत येऊ इच्छित नाहीत, आणि प्रभूचे लोक आहेत ते आपल्या घरी जाण्यासाठी वळण त्यांनी घेतलेलं आहे, आणि म्हणून ह्या 2 प्रकारच्या लोकांच्या बद्दल
प्रभूजी आम्ही या ठिकाणी पाहत आहोत. हो प्रभू, आपली स्तुती आणि धन्यवाद करतो, गौरव करतो. फारोनं आपलं मन कठीण केलं, परंतु प्रभूजी आम्ही ख्रिस्ती लोक ह्या लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमध्ये आम्ही प्रभूजी आहोत, आणि म्हणून आम्ही ह्या हलक्या रीतीने ह्या गोष्टी घ्यायला नको आहेत. आणि म्हणून आपलं प्रभू, आपलं आगमन जवळ आलेलं आहे, आणि म्हणून आम्ही एकत्र येणं सोडू नये अशी आपली इच्छा असताना प्रभूजी अशा रीतीने हे लॉकडाऊन आलेलं आहे. 3 गोष्टी प्रभू आपण आम्हाला 3 उद्देश आपण सांगितलेले आहेत की याकोबाला योसेफाला भेटण्यासाठी तो तयार करत आहे. दुसरी गोष्ट, योनाथानाला पूर्ण समर्पणासाठी तो तयार करत आहे. आणि योहान आणि हा भूतग्रस्त यांना कसं प्रभू आपली प्रजा तो तयार करत आहे. आणि म्हणून प्रियानो, प्रभूजी या दुष्काळाच्या वेळेला हे भूतल सर्व व्यापलेलं होतं, आणि अशा वेळेला प्रभूजी ह्या सर्व गोष्टी प्रभूजी हे चिन्ह होत असताना प्रभूजी आपलं वचन आहे की आम्ही आपल्याकडे नजरवरती करावी, आपल्याकडे आम्ही पाहावं, कारण आमचं तारण हे समीप आलेलं आहे. आणि म्हणून प्रभूजी आम्ही फसू नये म्हणून प्रभूजी आपली इच्छा आहे. होय प्रभूजी, भयाने आणि जगावर येणाऱ्या गोष्टीबद्दल आम्ही प्रभूजी वाट पाहत्या मूर्छित आम्ही झालेलो आहोत. आणि म्हणून प्रभूजी या गोष्टी येत असताना आम्ही नीट उभं राहण्याची गरज आहे, डोकं वर करण्याची आम्ही गरज आहे. आणि म्हणून प्रभूजी आमची मुक्तता समीप आलेली आहे. प्रभू येशू, आपण येत आहात, आणि म्हणून प्रभूजी या महामारीच्या दिवसामध्ये आम्ही आपल्या द्वितीय आगमनासाठी तयार व्हावं म्हणून प्रार्थना विनंती करतो. प्रभूजी, कसं आम्ही पाहतो याकोबाच्या जीवनाबद्दल आणि इस्रायलाच्या जीवनाबद्दल की प्रभूजी जेव्हा दुष्काळ पडला आणि त्यावेळेला त्यांना अन्नधान्य विकत खरेदी करण्यासाठी ते मिस्रामध्ये गेले, आणि योसेफानं त्यांना अन्नधान्य दिलं. पण शेवटी आम्ही पाहतो की कसं तो त्यांच्या भावाबरोबर तो परत ते गेले. त्यावेळेला त्यांना दिसलं की आमचा पैका त्यातच आहे, आणि म्हणून ते आपल्या बापाला सांगतात की आमच्या बरोबर तो फार क्रूरतेने वागला. होय प्रभू, आणि म्हणून तो म्हणाला की आता जाताना ते म्हणत आहे की आता आम्हाला बेंजामिनला घेऊन जायला पाहिजे. हो प्रभूजी, हा जो या प्रभूजी बन्यामीन हा याकोबाच्या जीवन किंवा प्राण होता, परंतु शेवटी त्याला घेऊन जावं लागलं. आणि प्रभूजी अशा रीतीनं प्रभू याकोबाला आपल्या योसेफाला भेटण्यासाठी तो तयार करत आहे. होय प्रभूजी, आम्हाला सुद्धा आपल्याला भेटण्यासाठी आपण तयार करत आहात, याबद्दल आपली उपकार स्तुती करतो, आपल्या नामाला धन्यवाद देतो, आपलं गौरव करतो. खरोखरच प्रभूजी अशा रीतीनं योसेफानं आपलं प्रगट केलं, आपण त्यांचे भाऊ आहोत म्हणून. आणि तो म्हणाला की याकोबाला आता घेऊन या. आणि याकोब म्हणत आहे, बस आता मला माझ्या मुलाची माझी भेट होणार आहे, त्यामुळे तो सर्व काही विसरला आणि तो तयार झाला. त्याचप्रमाणे प्रभूजी अब्राहमाची ती कन्या आहे असं आपण तिला म्हणत आहात, कारण ती 18 वर्ष प्रभूजी वाकलेल्या अवस्थेमध्ये परिस्थितीमध्ये होती. आणि म्हणून प्रभू ती अशा रीतीनं प्रभू येशू तिला बंधनमुक्त होण्याची आवश्यकता होती. आम्हाला पण सैतानानं अशा प्रकारच्या निरनिराळ्या प्रकारच्या गोष्टीनं बांधून ठेवलेलं आहे. आमची नजर खाली पृथ्वीकडे आहे, आणि अशा रीतीनं आम्हाला प्रभू उठण्याची पण गरज आहे. आणि म्हणून प्रभूजी आम्हाला आपण बंधनमुक्त करा, आणि आम्ही आपल्याकडे पाहावं आणि आपल्या द्वितीय आगमनासाठी तयार व्हावं. आणि म्हणून आम्ही आपल्याला विनंती करतो, आमची नजर आपल्याकडे प्रभू उठावी, आणि म्हणून प्रार्थना विनंती करतो. त्याचप्रमाणे प्रभूजी आम्ही दुसरी गोष्ट पाहतो की कसं हा जो प्रभूजी दुसरी गोष्ट, योनाथान कसं पूर्णपणे त्यानं समर्पण केलेलं आहे. आम्ही बघतो गल्ल्याताच्या वेळेला इस्रायल लोक घाबरलेले होते, त्यांना त्यांची पळताबोई थोडी झालेली होती, आणि ते लोक भयभीत होऊन लपत होते. परंतु दाविदानं त्या गल्ल्याताला मारलेला आहे असं आम्ही पाहतो. आणि म्हणून प्रभूजी त्यातले कित्येक लोक ज्या वेळेला मारल्यानंतर ते काही लोक आले आणि ती धनसंपत्ती लुटायला लागले. ते जगिक गोष्टीमध्ये होते, तसे आम्ही असू नये प्रभू. शाऊलानं देखील अब्नेराला विचारलं की हा तरुण पुरुष कोण आहे, परंतु तो म्हणतोय मला ठाऊक नाही. प्रभूजी दाविदाचं राजपद त्यानं प्रभूजी ओळखलेलं नाही, आणि म्हणून प्रभू आपलं राजपद ओळखण्यासाठी आपण आमचं सहाय्य करावं म्हणून प्रार्थना
विनंती करतो. प्रभू आम्हावर दया करा, प्रभू आम्हावरती कृपा करा म्हणून प्रार्थना करतो. आपली लिडरशिप बद्दल प्रभूजी त्याला कोणालाच माहिती नव्हती, आज सुद्धा ही स्थिती आहे. आणि म्हणून प्रभू या महामारीमध्ये आमचे लीडर काय करत आहेत, आम्ही त्यांच्यासाठी प्रार्थना करतो. त्यांनी प्रभूजी आपल्याला ओळखावं, आपलं राजपद ओळखावं म्हणून प्रार्थना विनंती करतो प्रभू. परंतु या ठिकाणी आम्ही बघतो की योनाथानाचं मन दाविदाच्या मनाशी इतकं जडलं की तो त्याला प्राणाप्रेमाने प्रिय झाला. होय प्रभूजी, आणि अशा रीतीनं तो आपल्या प्राणप्रियेला शोधत आहे. आणि योनाथानाप्रमाणे प्रभूला आम्ही ओळखलं पाहिजे. आणि म्हणून प्रिय प्रभू, आम्ही आपल्याला विनंती आणि प्रार्थना करतो की योनाथानानं प्रभूजी आपलं सर्वस्व प्रभूजी आपले सर्व कपडे उतरून त्याला दिलेले आहेत आणि त्याचं राज्यपद त्याला तो पाहत आहे. आणि प्रभूजी त्याला राजा असं त्यांना म्हणून स्वीकारलेला आहे. त्यानं आपली तलवार, आपलं धनुष्य पर्यंत दाविदाला दिलेलं आहे आणि आपल्या कमरबंद पण दिलेला आहे. म्हणून प्रभूजी आम्ही आपल्याला विनंती करतो की जसं आपलं योनाथानाचं मन आपल्याबद्दल प्रभूजी जडलेलं होतं, तसं आमचं पण मन आपल्याला जडू द्या. आणि प्रभूजी आम्ही आपला शोध घ्यावा म्हणून आम्ही आपल्याला विनंती करतो. आम्ही उभं राहावं, आपल्या द्वितीय आगमनासाठी आम्ही तयार व्हावं म्हणून आम्ही आपल्याला नम्र विनंती आणि प्रार्थना करतो. होय प्रभूजी, तो जो मनुष्य होता तो प्रभूजी कसा तो भूतग्रस्त होता आणि गद्रेसराच्या त्या गावामध्ये होता आणि तो कबरेमध्ये राहत होता. तो स्वतःचा अंग दगडाने ठेचून घेत होता, तो नग्न होता. परंतु प्रभू येशू आपण त्याला बरं केल्यानंतर प्रभूजी आम्ही पाहतो की त्याला आपण सांगितलं आणि दोन गोष्टी आम्हाला सांगितल्या प्रभू की ते डुक्कर ज्यांच्यामध्ये शिरले प्रभूजी आणि ते सर्व डुक्कर मेले. त्या गावचे लोक म्हणाले की तुम्ही आमच्यातून निघून जा. प्रभू येशू म्हणाला हो मी जातो. आणि त्या प्रभूजी भूतग्रस्त त्यानं प्रभू आपल्याला विनंती केली की मी तुझ्या बरोबर येतो, पण प्रभू आपण त्याला येऊ दिलं नाही. आणि आम्ही पाहतो की त्याला आपण सांगितलं की तू तुझ्यासाठी जे अद्भुत आणि चमत्कार झाले ते सर्व तू लोकांना सांग. आणि प्रभूजी त्याने लोकांना सांगितलं, मी कबरात होतो, मी दगडानं अंग ठेचत होतो, तरी परंतु प्रभूनं माझ्यातलं सैन्य काढून टाकलेलं आहे. आणि आम्ही बघतो की पुढे प्रभूजी मत्तई कृत शुभवर्तमान 14:35 मध्ये सर्व गणसेकराच्या लोक प्रभूकडे आले आणि दुखनायत आले आणि त्यांनी त्याच्या गोंड्याला शिवले आणि ते बरे झाले. होय प्रभूजी, या व्यक्तीच्या स्वार्थाद्वारेच प्रभू हे अद्भुत काम घडू शकलेलं आहे. म्हणून प्रभू जग बदललेलं आहे, जग तुटलेलं आहे, कुटुंब तुटलेले आहेत, घरं तुटलेले आहेत आणि जगामध्ये भयंकर अशी परिस्थिती आलेली आहे. हे पॅन्डेमिकच्या दिवसात प्रभू आपल्या वचनाप्रमाणे हे शेवटचे घटका आहेत. आणि म्हणून प्रभूजी हा लॉकडाऊन कदाचित आपलं येणं होत तोपर्यंत प्रभू चालू राहील. आणि म्हणून प्रभू आम्ही विनंती करतो की आम्ही फॉरेनला जायचं काय, आम्ही नोकरी करायची काय, आम्ही व्यापार धंदा करून पैसा मिळवायचा काय, त्या इतर गोष्टी जगिक गोष्टीमध्ये आम्ही सापडू नये. तर प्रभूजी आम्ही आपली स्वार्थ सांगावी, आपल्याबद्दल लोकांना प्रभूजी सांगावं आणि प्रभूजी आम्ही आत्मे जिंकावेत, आपली स्वार्थ सांगावं, लोकांना आपल्या द्वितीय आगमनासाठी आम्ही तयार करावं म्हणून आम्ही आपल्याला नम्र विनंती प्रार्थना करतो. आमचे बंधू पॉल जेकब यांना प्रभूजी आपण विशेष आशीर्वाद द्या आणि प्रभूजी त्यांची सेवा पुण्यामध्ये आणि सर्व भारत देशामध्ये आपण खास आशीर्वादाची करा आणि त्यांच्याद्वारे आपलं गौरव होऊ द्या. त्यांची पत्नी, त्यांची लेकरं आणि सर्वांना आपण सांभाळा आणि प्रभूजी त्यांचं पुण्याचं आणि सर्व इतर ठिकाणचं सर्व काम आपण आशीर्वादित करावं म्हणून आपल्याला नम्र विनंती प्रार्थना करतो. आज त्यांना आमच्यामध्ये आणलं आणि सुंदर वचन हा मानना आम्हाला खाऊ घातलात, याबद्दल आपले उपकार स्तुती करतो, आपल्या नामाला धन्यवाद देतो, आपलं गौरव करतो. होय प्रभू येशू, आपण आम्हासाठी मरण पावला, पुरला गेला, पुन्हा उठलात, आज आमच्यासाठी रजबदली करत आहात आणि आपण पुन्हा येणार आहात. होय प्रभू, आपल्याला भेटण्यासाठी प्रभू आमचं हृदय तयार करा म्हणून प्रार्थना करतो. आणि आम्ही आपल्याला पाहू तेव्हा आम्ही आपल्या समान हो आणि युगानुयुग आपल्या बरोबर राहू. ही महान आशा दिल्याबद्दल स्तुती, धन्यवाद, गौरव, आराधना करून ही प्रार्थना तारणारा प्रभू येशूद्वारे करतो. मान्य करा. आमेन. Benediction. Paul brother, please benediction. Ask for benediction. हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह,
परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की मीठी और गहरी संगति हमारे साथ, सब विश्वासियों के साथ, हमारे प्रियों के साथ, और विशेष करके जो दुख और तकलीफ और दर्द में से जा रहे उनके साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे। आमीन। आमीन Amen. आमीन आमीन।